नमस्कार मित्रों, जय भारत। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी मित्रों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर। और वीडियोस की इस श्रृंखला में मैं निरंतर धन को अपनी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, इस विषय पर प्रकाश डाल रहा हूं। धन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को किस प्रकार से संकेत भेजे जाएं, किस प्रकार से संदेश भेजे जाएं, इस विषय पर पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की थी। और इस वीडियो में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने समृद्धि के स्रोत पर बात की थी कि हमारे अवचेतन के पास में विचारों की कोई भी कमी नहीं है। हम अपने इस अवचेतन मन को जिस प्रकार के विचार भेजते हैं उसी प्रकार से हमको प्रतिक्रिया मिलती है। ये धन जो है वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, एक प्रतीक के रूप में है। और यदि हम इसको ये अवचेतन मन को ये यकीन दिला दें कि ये जो धन सर्कुलेट हो रहा है ये हमारा है और ये हमेशा से हमारे जीवन के चारों ओर घूम रहा है, तो ये वास्तव में हमारा होगा, चाहे ये किसी भी रूप में हो। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल मात्र गुजारा करते रहते हैं, ट्राइंग टू मेक ends meet and real cause, the real cause क्या कारण है कि कुछ लोग केवल गुजारा ही करते रहते हैं। 2 जून की रोटी बमुश्किल कमा पाते हैं। ऐसे लोगों के पीछे समस्या क्या है? कई लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि वे किसी तरीके से गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। और इस वर्ग के लोग ऐसे लोगों को बुरा भला कहते हैं जो अपनी जिंदगी में सफल हैं और जिन्होंने भीड़ में अपनी पहचान बनाई है। वे उन चीजों को बुरा कहते हैं जिनकी उनको भी इच्छा होती है। धन की इच्छा उन्हें है लेकिन वो धन को बुरा कहेंगे। गाड़ियों की इच्छा उन्हें है लेकिन वो गाड़ियों को बुरा कहेंगे। ऐसे लोग अपने से ज्यादा अमीर और धनाढ्य साथी की भी बुराई इसीलिए करते हैं क्योंकि वे उसकी समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए इस प्रकार के लोगों को? अपनी समृद्धि में पंख लगाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि किसी भी प्रकार की बुराई करना बंद कर दें। अगर आपका मित्र, हमारा कोई सगा संबंधी, हमारे आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा और संपन्न है तो उसकी बुराई करना बंद कर दें। और जैसे ही आप इसकी बुराई करना बंद कर देंगे
आपका दिमाग इस तरफ मुड़ जाएगा कि वो समृद्धि के रास्ते पर उसने अपने कदम कैसे बढ़ाए, ये सोचना शुरू कर देगा। और जब ये सोचना शुरू कर देगा तो आपके मस्तिष्क में भी कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आएंगे। जब रचनात्मक विचार आएंगे, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आएंगे, तो हम अपने जीवन को समृद्ध बनाने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर देंगे। या उन्हीं लोगों से कुछ सलाह मशवरा लेंगे कि भाई हमें भी कुछ तौर तरीके बताओ, कुछ तरीके बताओ जिससे कि हम भी अपने जीवन को समृद्ध बना सकें, हम भी आपकी तरह सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकें। तो क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। सबसे तेज गति से अगर हम अपनी तरफ धन को आकर्षित कर सकते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है, द क्विकेस्ट वे टू कॉज वेल्थ टू टेक विंग्स एंड फ्लाई अवे इज टू स्टॉप क्रिटिसाइज। हमारी तरफ धन आकर्षित हो, इसके लिए हमें उन लोगों की आलोचना करना बंद करना पड़ेगा, उन लोगों की निंदा करना बंद करना पड़ेगा जिनके पास में हमसे ज्यादा धन है, जो हमसे ज्यादा धनी, हमसे ज्यादा समृद्ध है। और समृद्धि के रास्ते में और रोड़े आते हैं। एक कॉमन स्टम्बलिंग ब्लॉक टू वेल्थ क्या है ये? कई लोगों के जीवन में धन की कमी का एक कारण भावना है, और अधिकतर व्यक्ति इसे बहुत कठिन तरीके से सीखता रहता है। और ये भावना क्या है? ईर्ष्या, जलन। जैसे जब हम अपने प्रतिद्वंदी को ढेर सारा धन बैंक में जमा करते देखते हैं और हमारे पास में जमा करने के लिए धन बहुत कम है, तो क्या यह बात हमको ईर्ष्यालु बनाती है? अधिकांश लोगों को ईर्ष्यालु बनाती है। इस भावना पर काबू पाने के लिए एक वाक्य दोहराना है जो इस प्रकार से है, क्या यह बढ़िया नहीं है? मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से प्रसन्न हूं, मैं उसके लिए और ज्यादा समृद्धि की कामना करता हूं। एक बार फिर से चलिए मेरे साथ दोहरा लीजिए। क्या यह बढ़िया नहीं है कि मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से प्रसन्न हूं, मैं उसके लिए और ज्यादा समृद्धि की कामना करता हूं। जैसे ही हम इस रचनात्मक विचार को दोहराते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे लिए भी संपन्नता के रास्ते तलाशना शुरू कर देता है, और हमारे अवचेतन मस्तिष्क में वो क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, उन योजनाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है जिन योजनाओं का अनुसरण कर फला व्यक्ति संपन्न हुआ है। तो ईर्ष्या वाले विचारों को पालना हमेशा ही विनाशकारी है, क्योंकि ये विचार हमको हमेशा ही नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए समृद्धि हमसे दूर भागती रहती है, बजाय हमारी ओर आने के हमसे दूर जाती रहती है। सभी की समृद्धि की दुआ करें। हमारे यहां तो वक्तव्य है ना, भवतु सब मंगलम सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस प्रकार के वार्तालाप, इस प्रकार के वक्तव्य हम निरंतर बोलते रहते हैं। तो सभी की समृद्धि की दुआ करें। इस प्रकार हम नकारात्मक विचार को निष्क्रिय कर देंगे।
और फिर हम अपने अवचेतन मस्तिष्क के नियमानुसार हमारी ओर ज्यादा बहुलता से धन का बहाव प्रारंभ कर देंगे। तो ये जो समृद्धि की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है, इसको हटाने का जो तरीका है, रबिंग आउट अ ग्रेट मेंटल ब्लॉक टू वेल्थ, क्या है? अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं कि वह बेईमानी से धन कमा रहा है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो भाई। हमें पता है कि ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक ढंग से उपयोग कर रहा है। मस्तिष्क का नियम उससे खुद निपट लेगा, आप परवाह ना करो। सावधान रहें, उसे टोकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। याद रखना इस बात को कि समृद्धि का ये जो रोड़ा है, ये हमारे अपने मस्तिष्क में है। द ब्लॉक और ऑब्स्टेकल टू वेल्थ इज इन आवर ओन माइंड, हमारे अपने ही मस्तिष्क में है। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट मेंटल ब्लॉक, हम इसको नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दिस वी मे डू बाय गेटिंग ऑन मेंटल गुड टर्म्स विद एवरीवन, और इसका एकमात्र तरीका यही है कि हम सभी के साथ में मानसिक रूप से अच्छे विचारों को पालें, अच्छे रिश्ते बनाएं। हम नष्ट कर सकते हैं, सभी के साथ में अच्छे संबंध बना करके हम इन मेंटल ब्लॉक्स को खत्म कर सकते हैं। तो सभी की भलाई के लिए दुआ करें। और एक और रूल है, एक टेक्निक है, स्लीप एंड ग्रो रिच, सोएं और अमीर बने। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? सो करके कोई अमीर कैसे बन सकता है? अरे ये टेक्निक है, ये टेक्निक अपना करके तो देखो। इस शब्द को बार बार दोहराएं, समृद्धि। धीरे से, आराम से, एहसास के साथ बार बार करते रहें, बार बार कहते रहें। एक रिदमिक वे में, एक लोरी की तरीके से इस शब्द को बार बार दोहराएं। धन संपत्ति, धन संपत्ति, धन संपत्ति। चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे, चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। हमारे पास तूफान की तरह बहुतायत से धन का प्रवाह होगा। यह हमारे अवचेतन मस्तिष्क के चमत्कार का एक दूसरा उदाहरण है। होता है धन का प्रवाह, बशर्ते कि हम अवचेतन मस्तिष्क में इस प्रकार के सकारात्मक विचार को भेजें। तो हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क को सदैव ही जो है चमत्कारिक शक्ति के साथ में सर्व करते रहना है, परोसते रहना है उसको। बहुत ही सीधे साधे तरीके से धनवान बनने का निर्णय लें। पसीना बहाकर, कड़ी मेहनत से धन अर्जित कर। सबसे अमीर केवल कब्रिस्तान में बनते हैं। हमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। धन संपदा एक अवचेतन का यकीन है। अपने मन में समृद्धि का विचार बनाएं। अधिकांश व्यक्तियों की समस्या यह है कि उनके पास में कोई भी अदृश्य समर्थन नहीं है। अदृश्य समर्थन नहीं है। सोने से पहले स्वयं को धन शब्द का उच्चारण धीरे धीरे और शांति से करीब 5 मिनट तक करते रहें, तो हमारा अवचेतन मन हमारे लिए एक नया अनुभव लेकर के आएगा। धन को अपनी तरफ आकर्षित करने का अनुभव लेके आएगा, एक योजना लेकर के आएगा। धन का एहसास ही धन को बनाता है। इस बात को हमेशा अपने मन में रखें। इसके लिए हमारे चेतन और अवचेतन मन का सहमत होना आपस में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा अवचेतन उसे ही सच की तरह स्वीकार करता है जिसे हम सच समझते हैं। हमारा प्रमुख विचार हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमेशा स्वीकार करता है, और प्रमुख विचार जो है
वो हमेशा ही काय का होना चाहिए? समृद्धि का प्रमुख विचार होना चाहिए, गरीबी का नहीं। प्रमुख विचार हमेशा ही समृद्धि का होना चाहिए। धन से संबंधित किसी भी मानसिक संघर्ष को और अक्सर दृढ़ता से यह कहकर हटा सकते हैं कि मैं दिन रात अपने सभी कार्यों में उन्नति कर रहा हूं। अपनी बिक्री को यह वाक्य कहकर बार बार कहकर के दोहरा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मेरी बिक्री हर दिन सुधर रही है, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं, उन्नति कर रहा हूं और हर दिन और अमीर बन रहा हूं। इस प्रकार से बिक्री को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में धन को और आकर्षित कर सकते हैं, अपने लाइफ को प्रोग्रेसिव मोड में लेके जा सकते हैं और खाली चेक भरना बंद कर दीजिए। अब यहां से यहां कुछ भी करने को नहीं है, यहां बहुत कमी होती है, इस तरीके की जो है चीजें खत्म कर दीजिए। इस तरह के वक्तव्य हमारी कमी को और ज्यादा गुना बढ़ा देते हैं। यहां कुछ भी करने को नहीं है, यहां इससे कुछ भला होने वाला नहीं है, या इसमें तो बहुत ज्यादा कमी है। कभी ना बोले इस तरीके के वाक्य। समृद्धि, अमीरी और सफलता के विचारों को अवचेतन मस्तिष्क में जमा करें तो ये हमको चक्रवृद्धि ब्याज देगा, चक्रवृद्धि ब्याज देगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमको मिलता रहता है। और जिस चीज को हम स्वीकार करते हैं, दृढ़ता से स्वीकार करते हैं, उसे कुछ क्षण के लिए बदनाम मत कीजिए। ऐसा करने से जो कुछ अच्छा हमने स्वीकार किया है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो कुछ चीज को जो जिसके लिए नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक विचारों को तुरंत हटा देना चाहिए। जो विचार हमारे मन में हैं वही समृद्धि का असली स्रोत है। हमारे पास करोड़ों रुपयों के बराबर विचार हो सकते हैं, हमारा अवचेतन हमें वही विचार देगा जिसे हम चाहते हैं। धन के बहाव के रास्ते में ईर्ष्या और द्वेष रोड़ा अटकाने वाले दो बिंदु हैं, इनको हटाना है। दूसरों की समृद्धि का भी आनंद लेना है, और अगर हम दूसरों की समृद्धि का आनंद लेते हैं तो निश्चित ही हमारे लिए भी समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। ये समृद्धि का रोड़ा हमारे अपने ही मन में है, और इसको हम नष्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं? सबके साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर, सबके साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर हम इस रोड़े को हटा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में समृद्धि नहीं आ पाती है। सभी की समृद्धि की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सूत्र को अपने जीवन में लेकर के आए। भवतु सब मंगलम के सूत्र को अपने जीवन में लेकर के आए। अपने अवचेतन मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाएं कि मैं भी समृद्धिशाली हो सकता हूं, मुझे दूसरों की समृद्धि से प्रसन्नता है। ये विचार अवचेतन मस्तिष्क में जाने के साथ ही हमारे अपने लिए भी समृद्धि के रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। सभी के लिए अच्छा सोचिए, सभी को अच्छे जीवन की शुभकामनाएं दीजिए। सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति, खुशहाली, संपन्नता, अमीरी, सभी चीजें आए, हमारे पास भी आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। इस सेक्शन में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में और चर्चा करता रहूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे बनाए गए ये वीडियोस आपको बहुत ही पसंद आ रहे हैं। बस विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी, अपने इष्ट मित्रों को भी समझाएं
ताकि इन बातों का अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके, उनको भी लाभ, वो भी लाभान्वित हो सके और अपने जीवन में जो है धन संपत्ति और खुशहाली के रास्तों को खोल सकें। प्रकृति उनके लिए अपने समस्त रास्तों को खोल देगी। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।